हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बेटा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, जो हमने लास्ट टर्न पर ही स्टार्ट की है। यूनिट जो 1 है, इससे पहले आपकी यूनिट 1 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आप उसे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जो भी आपका लेक्चर मिस हो रहा होगा आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अब यूनिट 2 में जो है आपकी यूनिट 2 में का मैं आपको नाम बताऊं, अगर यूनिट 2 का नेम है आपका केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स केमिस्ट्री है, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करना था आपको यूनिट 2 में। हमने लास्ट टर्न पर इसमें क्या पढ़ाया था, आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था, और उसके किसके बारे में डिस्कस किया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात की थी। तो ये बात आपको कि प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड कैसे आ रहे हैं, ज्विटर आयन कैसे आ रहे हैं, ये बात आपको पता चलेगी अगर आप लास्ट वाला लेक्चर देखोगे। ठीक है, तो आज हम इसमें आगे बात करने वाले हैं ज्विटर आयन के बारे में। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर बात जुड़ी है वही कल वाली बात से। कल क्या पढ़ा था हमने, इसमें अमीनो एसिड पढ़ा था। अमीनो एसिड में देखो हमारा क्या बनता है, एक बीच में आपका सेंटर पर क्या होता है, कार्बन, एक साइड आपका क्या होता है, COOH ग्रुप जुड़ा होता है, और एक साइड NH2 ग्रुप, ये आपका यहाँ से H और ये R, इस तरह से जुड़ा होता है आपका। ये है आपका अल्फा अमीनो एसिड है। अब इसमें आपका क्या होगा, यहाँ से बेटा यहाँ से आपके H+ आयन, देखो ये है आपका अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा, जो आपका H+ आयन होगा, एक ग्रुप H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा ग्रुप H+ आयन को डोनेट करेगा, और वहां से क्या होगा, जो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, देखो एक ग्रुप डोनेट कर रहा है, एक ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, जो आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। आयन का जो ये एक्सचेंज है, एक ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप के पास चला जाना, यही आयन कहे जाते हैं ज्विटर आयन। क्या कहे जाते हैं, ज्विटर आयन कहे जाते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कौन सा ग्रुप H+ आयन डोनेट करता है और कौन सा ग्रुप H+ आयन एक्सेप्ट करता है, ये सब बताएंगे इसमें आपको। पहले हम इसको रफ करते हैं और इसमें थोड़ी सी थ्योरी ऐड करते हैं। देखो इसमें आप आगे थोड़ी सी हम इसमें क्या ऐड करेंगे, थ्योरी ऐड करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा डोनेट करेगा और कौन सा H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। तो देखो इसमें इनएक्वस सॉल्यूशन, इसमें साथ के साथ लिखते चलो, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इनएक्वस सॉल्यूशन, इनएक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इन aqueous solution the acidic carboxylic group, the acidic carboxylic group क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन कह सकते हो या फिर H+ आयन कह सकते हो, उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। ध्यान रखना, एसिडिक वाला डोनेट करेगा, बेस वाला क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, in aqueous solution the acidic carboxylic group can donate a proton, या फिर लिख सकते हो can lose a proton, can lose a proton, lose a proton, प्रोटॉन, या फिर क्या लिखोगे, H+ आयन लिखोगे। and the basic amino group, and द बेसिक अमीनो ग्रुप। बेटा अभी जो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पे क्या बताया था, अमीनो एसिड बताया था ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक COOH ग्रुप था और एक आपका अमीनो ग्रुप था। जो आपका एसिडिक ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो COOH वाला एसिडिक है और NH2 वाला क्या है, बेसिक है। ठीक है, एंड द बेसिक अमीनो ग्रुप, बेसिक अमीनो ग्रुप, बेसिक अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन या गेन अ प्रोटॉन। क्या करेगा, प्रोटॉन को गेन करेगा, कैन गेन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन, या फिर क्या लिखोगे, H+ आयन, क्या लिखोगे, H+ आयन इन अ काइंड ऑफ
इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन। लिखो इसमें आगे, इन अ काइंड ऑफ as internal acid base reaction, internal acid base reaction, internal acid base reaction। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो एसिड और बेस में प्रोटॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ये कैसा एक्सचेंज है? ये है बेटा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एक्सचेंज है। किसका? प्रोटॉन्स का। क्लियर है इतनी बात? लिखो इसमें आगे, दिस एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटॉन, दिस एक्सचेंज, इसी में ऐड करके लिखो, दिस एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन की फॉर्म में क्या हो रहा है? डोनेशन हो रहा है या फिर एक्सचेंज हो रहा है? प्रोटॉन। देखो H प्लस आयन है, हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन होता है, किसकी फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं? प्रोटॉन की फॉर्म में। H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। वो क्या होगा? वो एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होगा एक्सचेंज का। ठीक है, एज प्रोटॉन इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक्सचेंज हो रहा है ना, तो क्या आएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर आएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। आगे लिखो इसमें, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन, प्रोटॉन एक्सचेंज, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। और ये जो एक्सचेंज होता है यही क्या कहा जाता है? आयंस का जो एक्सचेंज होता है यही आपका कहा जाता है ज्विटर आयन। क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन कहा जाता है। लिखो इसमें आगे, आगे लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरनल रिएक्शन, the product of the internal reaction, the product of the internal reaction is called, क्या कही जाएगी वो? अभी बताया आपको, ये रहा आपकी जो आज की मेन हेडिंग है, is called ज्विटर आयन, is called ज्विटर आयन। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? ज्विटर आयन कहा जाएगा। इज कॉल्ड ज्विटर आयन या फिर डाइपोल आयन। क्या कहा जाएगा? डाइपोल आयन। इस टाइप की बेटा जो रिएक्शन होती है, ये दोनों टाइप के चार्ज एक साथ कंटेन करके रखती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, ये भी चाहो तो इसमें ऐड करके लिख सकते हो, इट कंटेन्स बोथ, इट कंटेन्स बोथ। कौन कौन से? बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्या होंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन इस रिएक्शन में एक ही कंपाउंड पर आ सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात? अब मैं आपको एक यहाँ से क्या बताऊंगी? एग्जाम्पल बताऊंगी। वही आपका छोटा मोटा सा एग्जाम्पल है, वही जो अब तक लेते आए हैं, जो आप जानते भी हो, वो है आपका अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड देखो क्या होता है, एक साइड R, एक साइड CH, एक साइड क्या होगा? COOH ग्रुप जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? COOH ग्रुप। और नीचे क्या है? NH2। यहाँ क्या है? NH2 ग्रुप है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाला H उठाकर इसको दे दो, तो क्या आप ऐसे ही दोगे? नहीं ना। हम क्या करेंगे बेटा? इसमें आयंस बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रॉपरली आयंस बनाएंगे, और फिर उसके बाद एक एक बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, एक एक आयन को क्या करेंगे? प्रोटॉन को एक्सचेंज करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका NH2।
ठीक, अब मैं कहूँ कि आप इस बॉन्ड को खोल सकते हैं, ये जो आपके COOH के अंदर बॉन्ड्स हैं, क्या आप इनको ओपन करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आपको कई बार बताया हुआ है कि बॉन्ड कैसे खोलते हैं। इसमें आपको बस वैलेंसी याद होनी चाहिए। देखो ये है आपका कार्बन, इससे क्या जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड से एक सिंगल ऑक्सीजन, और फिर ये आपका O और ये आपका H जुड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जानते हो बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट करना है, क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन में यही कैसा है? एक वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से ये तो अलग हो गया, ये तो अलग हो गया। अब ये कहेगा, ये वाला हाइड्रोजन कह रहा है कि मुझे अकेले नहीं रहना है, मैं किसी ना किसी से बॉन्डिंग ज़रूर करूँगा, तो ये आपका बॉन्डिंग यहाँ पर आकर कर लेता है। ठीक है, ये आपका NH2 के पास आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका? ये किस टाइप से बन जाएगी ये रिएक्शन? ये आपका ये RCH तो एज इट इज रहेंगे, इनके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो यहाँ से R, ये हो गया CH, यहाँ पर क्या है? CO, और इस वाले ऑक्सीजन पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? CO नेगेटिव, यानी कि माइनस, और यहाँ पर इस वाले कार्बन से कौन जुड़ेगा? NH3 पॉजिटिव। NH3 इस पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव क्यों आया है बेटा? ये जो आपका यहाँ से H+ आयन है ना, इसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखो नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, यहाँ से जो बना है आपका, यही बना है ज्विटर आयन। क्या बना है? ज्विटर आयन, जिस पर दोनों चार्ज एक साथ हो, बस ऐसे याद रख लो, जिस पर दोनों चार्ज एक साथ हो वो आपका क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन कहा जाता है। बेटा यहाँ से थोड़ा सा विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो ये है आपका ज्विटर आयन। ठीक, नोट कर लो अब इसको। फिर इसके बाद मैं आपको इसमें एक और चीज बताऊंगी। ये तो इतनी बात होगी ज्विटर आयन की, अभी बात हम यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, इसको पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो आप। देखो अब इसमें आगे, ये तो बात हो गई ज्विटर आयन की। अब मैं इसमें आपका आगे एक और चीज बताती हूँ। ये जो आपका अमीनो एसिड होता है ना, ये एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। अब ये एम्फोटेरिक क्या है? सोचने वाली बात है। एम्फोटेरिक क्या है बेटा? एम्फोटेरिक वो होते हैं जो आपके एसिड और बेस के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, दोनों के साथ आसानी से जो रिएक्शन कर पाएंगे वो आपके कहे जाते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। क्या कहे जाते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। अब आगे देखिए, जो आपका अमीनो एसिड्स होते हैं, वो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ आसानी से रिएक्शन कर पाते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर लेते हैं? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों करते हैं। अब इसमें देखो कुछ भी अलग नहीं है। आपने देखा अमीनो एसिड में क्या होता है? एक COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। दोनों ग्रुप हैं, दोनों टाइप के हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों के साथ आसानी से रिएक्शन भी कर पाएंगे। ठीक है, आगे लिखो इसमें आगे अमीनो एसिड्स, लिखते चलो इसमें आगे, अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। आगे लिखो, दे रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस, दे रिएक्ट्स विद बोथ, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस। किस किस के साथ? एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ आसानी से क्या कर पाएंगे? रिएक्ट कर पाएंगे। दे रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसेस, एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, ये तो हो गई इतनी बात। अब देखो कौन सा एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बताते हैं अभी आपको। आगे लिखो इसमें, द रिएक्शन विद द बेस। अगर आपका अमीनो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, द रिएक्शन विद बेस, विद बेस कन्वर्ट, अब देखो बेस के साथ रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टिव कौन होगा आपका? यहाँ से
बताओ आपका बेसिक ग्रुप रिएक्ट होगा। अब देखो आगे यहाँ से अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपका अमोनियम सब्स्टिट्यूएंट को अमीनो ग्रुप में चेंज कर देगा। ठीक है, अमोनियम सब्स्टिट्यूएंट को अमीनो ग्रुप में चेंज कर देगा। इट विल कन्वर्ट द अमोनियम सब्स्टिट्यूएंट बताऊंगी अभी कौन सा होता है अमोनियम सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा है इसमें। अमोनियम सब्स्टिट्यूएंट होता है आपका यहां से NH3 ग्रुप, जो आपका क्या है NH3 ग्रुप है ना, इस तरह से ये हमारा बना था। इट विल कन्वर्ट द अमोनियम सब्स्टिट्यूएंट टू अमीनो ग्रुप में चेंज कर देगा वो। ठीक है, अमीनो ग्रुप जैसे आपका NH2 ग्रुप है। और वहीं अगर आपका ये एसिड के साथ रिएक्ट करे तो ये क्या करेगा, ये आपका चेंज कर देगा कौन से ग्रुप को, कार्बोक्सिलेट सब्स्टिट्यूएंट को कार्बोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट में चेंज कर देगा। एंड द रिएक्शन विद बहुत इजी लैंग्वेज लिखवा रही हूँ मैं आपको, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है ना तो आप उसकी लैंग्वेज अपने आप लिख सकते हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एग्जाम में थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक करके आ रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपने हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, द रिएक्शन विद एसिड कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करेगा, ये आपका कार्बोक्सिलेट सब्स्टिट्यूएंट को, कन्वर्ट द कार्बोक्सिलेट सब्स्टिट्यूएंट, कार्बोक्सिलेट सब्स्टिट्यूएंट जैसे आपका क्या था COO माइनस आया था, किसमें कन्वर्ट करेगा आपका, बताया था अभी आपको, कार्बोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट में, कार्बोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेगा। अब मैं आपको एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके दिखाऊंगी। पहले हम किसके साथ करेंगे, रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे। अब आपको क्या करनी है, एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। अब ले लो आपका ज्वेटर आयन। अब देखो ज्वेटर आयन की बात कर रहे हैं तो ज्वेटर आयन ही लेंगे हम यहाँ पर। ज्वेटर आयन लो, यहाँ से आपका क्या है RCH, यहाँ पर आपका कौन जुड़ा है O, इस O पर नेगेटिव है और यहाँ पर NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है। एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिलाना है, H पॉजिटिव आयन मिलाना है। क्या मिलाओगे, H पॉजिटिव आयन मिलाओगे। ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे रिपेल होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आकर आपका ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCH C, यहाँ पर O, ये वाला ऑक्सीजन ऐसा कैसी है, इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड कौन बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया यहाँ से। और ये आपका NH3 पर पॉजिटिव, ऐसे का ऐसे ही। तो यहाँ से आपका क्या बना है बताओ, यहाँ से बेटा आपका बन जाएगा कैटायन। क्या बन जाएगा यहाँ से, कैटायन। नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, बस पॉजिटिव आयन रह गया। वहीं अगर आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो आपका क्या बनेगा, एनायन बनेगा। इसी तरह से रिएक्शन कर सकते हो। बेस में आपको क्या मिलाना है, जैसे यहाँ पर एसिड में H मिलाया था, बेस में आप मिलाओगे OH, ये O, ये नेगेटिव, यहाँ पर आपका क्या है NH3 है। देखो क्या मैं इसको तोड़कर लिख सकती हूँ, कैसे, NH2 और H में यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से तोड़ के लिख सकती हूँ मैं NH3 को। तो यहाँ से आप क्या मिलाओगे, इसमें OH माइनस मिलाओगे। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको तो रिपेल करेगा, इससे आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। बेटा नीचे से दिख नहीं रहा है इतना, इसमें रुको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ये है आपका NH2 और H, ठीक है, ये आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब आगे इसमें क्या होगा, ये वाला OH कहाँ जुड़ेगा, ये वाला OH बताओ
बेटा ये वाला जो OH है, ये इस पर H पर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये H पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये OH इस H के साथ वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका सिर्फ NH2 ग्रुप बचेगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, RCH, यहाँ पर है COO माइनस और नीचे क्या बचा, NH2 ग्रुप और बाहर कौन हो गया, H2O बाहर हो गया। यहाँ से आपका क्या बन गया, ये एनायन बन गया। एनायन क्यों बना, क्योंकि इस पर कैसा है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया है। क्या बन गया, रह गया है सिर्फ नेगेटिव चार्ज, ये है आपका एनायन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ से ये वाला H OH के साथ H2O की फॉर्म में बाहर और ये वाला माइनस चार्ज ऐसे का ऐसी इस पर रह गया। ये हो गया आपका ज्विटर आयन। ज्विटर आयन टॉपिक हो गया है कंप्लीट। पहले आप इसका लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है इतने में। देखो अब इसमें आगे ज्विटर आयन तो आपने नोट कर लिया होगा, ज्विटर आयन इफेक्ट या ज्विटर आयन स्ट्रक्चर जो भी थी आपकी। अब इसमें आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक वैल्यू है। क्या है वो वैल्यू, समझते हैं चलो। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज नोन दैट if a solution is charged ion is placed in an electric field। अब इसमें देखो सिंपल सी एक बात कही गई है, कोई भी एक सॉल्यूशन है, क्या है, कोई भी एक सॉल्यूशन है, विलियन है, वो आपका क्या है, चार्ज्ड आयन है। मतलब उसमें क्या है, आयंस बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, आयंस बने हुए हैं। जैसे आपका पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, इस तरह से बने हुए हैं। वो आपका किस में रख दिया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। किस में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। ठीक है, तब जो नेगेटिव आयन होंगे वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ये बात आप जानते हो, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। ये बात पता है। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपके नेगेटिव आयंस होंगे वो आपके मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहीं जो आपके पॉजिटिव आयंस होंगे वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो आपके बेटा न्यूट्रल होंगे, जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ही नहीं करेंगे, वो जहां जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये तो बात हो गई इतनी, ये तो बात हो गई आयंस की। अब देखो जैसे ये आपका क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उसको क्या कह सकते हो, एनोड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, यहां पर लिख दूं, ये हो गया एनोड। ठीक, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जैसे कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पर होती है ना, तो ये क्या आ गई, कैथोड आ गई। और न्यूट्रल आयन क्या होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होंगे कोई सी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, ये तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसमें आगे हम बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन्स है, हमारी यूनिट का नेम प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या है, एसेंशियल एलिमेंट, अमीनो एसिड है एसेंशियल एलिमेंट। अमीनो एसिड को लेकर हम इसमें क्या कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, उसके क्या देख चुके हैं हम, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देख चुके हैं। ज्विटर आयन अमीनो एसिड को लेकर देख चुके हैं। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम अमीनो एसिड को लेकर बात करेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है, जैसे हमने अभी एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन या एसिड और बेस के साथ रिएक्शन अभी ज्विटर आयन में दिखाई थी ना, इसी तरह से देखना। तो देखो एसिडिक सॉल्यूशन में जो अमीनो एसिड होता है वो पॉजिटिव आयन की तरह वर्क करता है। याद रखना, एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड किसकी तरह वर्क करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड पॉजिटिव आयन की तरह वर्क करता है। जैसे आपका क्या बना था, एनोड बना था, उसमें सॉरी कैटायन बना था ना, इसी तरह से एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड पॉजिटिव आयन की तरह वर्क करेगा। पॉजिटिव आयन है तो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव आयन है तो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। और बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड जो होता है बेटा आपका नेगेटिव आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव आयन बनाता है। जैसे अभी ज्विटर आयन में बेस के साथ रिएक्शन की थी, और तो आपका जब ये नेगेटिव आयन है तो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई।
एट सर्टेन पॉइंट। अब ये तो बात हो गई कि अगर पॉजिटिव है तो किसकी तरफ मूव करेगा। बेटा सिंपल सी बात है, देखो फिर से बताती हूँ, एनोड कैथोड में कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिटिव आयन है तो आपका कैथोड की तरफ मूव करेगा। कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और अगर नेगेटिव आयन है तो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, दैट इज एनोड। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा या एक पीएच वैल्यू जिसको नाम देंगे हम इसको, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अमीनो एसिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। एट सर्टेन पीएच, एक पीएच वैल्यू जिसको बोला जाता है, एक सर्टेन पीएच पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल नॉट मूव टू एदर इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। और जो ऐसा पॉइंट कौन सा बताया था मैंने आपको जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन किधर भी मूव नहीं करते, कौन सा पॉइंट बताया था बेटा, वो होते हैं न्यूट्रल। जो मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते तो वो क्या कहे जाते हैं, न्यूट्रल कहे जाते हैं, उदासीन कहे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या एग्जिस्ट करता है, एंड एग्जिस्ट एज न्यूट्रल डाइपोल आयन। वो किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रल डाइपोल आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो आपकी पीएच वैल्यू होती है ना, कि जिस पॉइंट पर आपके आयंस किधर भी मूव नहीं कर रहे हैं वहां पे न्यूट्रल एग्जिस्ट कर गया, वहां पर कोई भी आयन हुए ही नहीं, बेटा वो पीएच वैल्यू आपकी कही जाती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कही जाती है उस अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। वो पॉइंट, वो पीएच वैल्यू जिसमें आपके आयंस किधर भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे, जिसमें आपके मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के किधर भी मूव नहीं करेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो आपका क्या कहा जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ पीएच वैल्यूज लिखवाऊंगी। किसके लिए पीएच वैल्यूज लिखाऊंगी, जैसे आपका एसिडिक के लिए कितनी होगी, बेसिक के लिए, न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू, ये जो आपकी ये है ना, ये इसको लिखाएंगे। पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा बेस्ट मैं आपको बताती हूँ, वीडियो पॉज करो और नोट करो। इससे आपका क्या होगा, इसमें आपका ये कलेक्शन भी नहीं बनेगा। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं लिखोगे खुद से तो साथ के साथ क्लियर भी होते चले जाएंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। देखो अब इसमें आगे क्या है बेटा, मैंने अभी बताया था कि इसके कुछ पीएच वैल्यूज लिखा रही हूँ मैं आपको। न्यूट्रल अमीनो एसिड जो होते हैं उनके लिए जो पीएच वैल्यू जिस पर आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक्सिस्ट करता है, उसकी पीएच वैल्यू बेटा आपकी 5.5 से 6.3 के बीच एग्जिस्ट करती है। जो भी आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आते हैं ना, उनमें आपकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से 6.3 के बीच होती है। ठीक है, और इसी तरह से जो आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड में पीएच वैल्यू बेटा 3 के आसपास होती है। 3 के आसपास जैसे आपकी 2 हो जाए, 2.3, 2.5, 2.7, 3 हो जाए, 3.1, 3.5, इस तरह से 3 के आसपास। ज़्यादा दूर नहीं जाना, कभी आप 5 पर पहुंच जाओ, 4 पर पहुंच जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, 3 के अराउंड होती है। ठीक है, इसी तरह से आपकी बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, उनकी पीएच वैल्यूज जो होती है आपके, जिस पर आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है, उस पर आपकी क्या होती है, 10 के आसपास। जैसे 10 के आसपास, जैसे अभी अराउंड 3 बताया ना हमने, अराउंड 3 कितने बताया अभी आपको, कि 2.3, 2.5 या 2.7 या 3.1, इसी तरह से 10 के अराउंड 9.1, 9.3, इस तरह से पॉइंट्स में आसपास चलता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी आपका यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब आप इन तीनों पीएच वैल्यूज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट। कुल मिलाकर आपके 4 टॉपिक इस यूनिट से कंप्लीट हो चुके हैं। आपके टॉपिक्स आपके सारे कराए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कोई भी टॉपिक छोड़ा जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे आपके। और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आपका कि ये बुक कब कंप्लीट होगी। अब आप खुद देख सकते हो कि ये लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 10 है, ये 10 लेक्चर हैं। अब आप खुद देख लो कि आपकी क्लास कब स्टार्ट हुई थी और कितनी जल्दी आपके यूनिट 2 पर पहुंच चुके हैं हम। आपकी 8 यूनिट हैं, इसमें ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी छोटी यूनिट है। जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आपकी बुक कवर अप कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन टॉपिक भी सारे कराए जाएंगे, टॉपिक कोई नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन और पूछना है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आपके जो भी डाउट्स हैं मैसेज करो, सीधा
क्वेश्चंस अपने, और आपके जो भी आंसर है, थोड़ा देर हो सकती है रिप्लाई करने में, बट आपके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपके physics_guru_India इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके आपके जो भी डाउट्स हैं वहां से क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो टेलीग्राम पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना, उस पर आईडी बनाना, अपनी सर्च करना, फिजिक्स गुरु इंडिया चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसमें जो आपकी यूनिट 2 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसमें आपके जो भी टॉपिक रह जाते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट रन पर। आज हम बस इतना ही करेंगे, 2 टॉपिक हो गए आपके कंप्लीट, ज्विटर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। वो अब बाकी इससे अलग जो भी रह जाते हैं वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर आगे के टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।